बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। किसान, जैसे यह गन्ना बाहुल इलाका है, गन्ना बाहुल इलाके में तमाम मिलें बंद हो गई। किसानों का ही कप्तानगंज चीनी मिल पर तकरीबन 44 करोड़ रुपए किसानों का बकाया गुन्ना मूल्य भुगतान। अमीरों का सरकार गरीबों की नहीं है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीब नहीं हट रहे, नहीं, गरीबों को हजारों का कोनो गिनती नहीं है। 24 में क्या होगा? परिवर्तन है 24 में कि फिर भाजपा? परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन होगा एकदम पूरा एकदम टोटल। नहीं आया है। बुरे दिन आया तो आता ही रहेगा, बुरा दिन आता ही रहेगा, अच्छा दिन आएगा नहीं कभी नहीं। खाली बड़कों लोगों को आएगा, नेता लोगों को। गठबंधन धर्म का निर्वाह कांग्रेस को जिस स्तर पर करना चाहिए, कहीं न कहीं वह कहती कुछ और है, करती कुछ। चीनी मिल भी नहीं चल रहा है। और अखिलेश यादव जी की बात, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से 1 रुपया किसान हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं। मेरा नाम आनंद है, इस समय देख रहे हैं आप भारत खबर 24। मैं इस समय पूर्वांचल में मौजूद हूँ, जिला लगता है कुशीनगर। लेकिन बातचीत करनी बहुत जरूरी है कि 5 राज्यों में हुए चुनाव में 3 जगह भाजपा ने बाजी मारी। तेलंगाना आया कांग्रेस के हाथ में, लेकिन जो मुद्दा फंस गया वो आके फंस गया इंडिया अलायंस को लेकर के। इंडिया अलायंस एक गठबंधन तैयार हुआ था विपक्षियों को, बीजेपी को 24 में रोकने के लिए। 24 में बीजेपी दिल्ली न पहुंचे, उसको रोकने के लिए इंडिया अलायंस तैयार होता है। उसमें तमाम जो राज्यों में जहां पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उसके मुखिया आते हैं, बैठकों में शामिल होते हैं। चाहे बंगाल से ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, तमाम जो बड़े बड़े नेता है अपने सूबे के मुखिया है, कहीं न कहीं रह चुके हैं या पार्टी के अध्यक्ष है, एक साथ आते हैं, अलायंस तैयार होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह खींचातान होती है कांग्रेस के साथ, जो तमाम और दल होती है, समाजवादी पार्टी या नीतीश कुमार कहीं न कहीं नाराज दिखते हैं। दिल्ली में बैठक होने वाली है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे नेताओं ने मना कर दिया कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव भी सुनने में आ रहा, मना कर रहे हैं। लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बातचीत करेंगे, क्योंकि कितना भी अलायंस तैयार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वोट तो यही देंगे, सरकार तो यही बनाएंगे, सांसद विधायक तो यही चुनते हैं। बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? सुग्रीव प्रसाद संत जी। कैसे देखते हैं कि चुनाव होता है, 3 जगह बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, उसके बाद इंडिया अलायंस में खींचातान होती है, कैसे थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, गठबंधन धर्म का निर्वाह कांग्रेस को जिस स्तर पर करना चाहिए, कहीं न कहीं वह कहती कुछ और है, करती कुछ और है। नहीं तो जो 3 राज्यों का जो चुनाव बीजेपी के पक्ष में गया है, वह नतीजा कुछ और होता है। और हाँ, सवाल है कि उन 3 राज्यों में, खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का के संगठन का जो अंतरकलह था, वही उसको लेके डूबा, उसमें दूसरा कोई कसूरवार नहीं है। हाँ, अखिलेश जी दिल्ली जाएंगे, लगता है दिल्ली जाना चाहिए उनको। देखिए, अखिलेश जी स्वाभिमानी हैं और अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं। और इसमें कांग्रेस खास करके जो कही वह की नहीं, इसलिए गठबंधन धर्म का निर्वाह करने के लिए सबसे पहले साफ दिल से सबको आगे आना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के साथ इस गठबंधन का जो सृजन हुआ, अगर ईमानदारी से सभी गठबंधन में सम्मिलित दलों के नेता ईमानदारी से उसका निर्वाह करें, तो निश्चित रूप से 2024 इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, बीजेपी रुक जाएगी। बिल्कुल बीजेपी रुकेगी। इसलिए कि 3 सूबे का जो चुनाव हुआ है, सूबे का चुनाव है, राज्य का चुनाव है, न कि लोकसभा का चुनाव है। यह जो आगामी 2024 लोकसभा का जो चुनाव है, यह देश की जनता तय करेगी। आगामी जो चुनाव होगा उसमें प्रधानमंत्री कौन बनेगा, न कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान ही नहीं है। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े करेगी ना कि मध्य प्रदेश में आप लोग एक साथ आ नहीं पाए हैं, मध्य प्रदेश में खींचातान हुई है, आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो एक साथ कैसे आएंगे 24 में? देखिए, उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा सूबा है और ओवरऑल अगर पॉपुलेशन जोड़ दिया जाए तो मेरे समझ से तकरीबन आधा हिंदुस्तान अकेले उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ से कम समाजवादी पार्टी अपने बूते पर कम से कम 65 से 70 सीट लोकसभा का चुनाव जीत के जाएगी और अकेले भारतीय जनता पार्टी की रोकने की ताकत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रखती है। तो कांग्रेस को सीट नहीं देंगे? बिल्कुल, कांग्रेस को हम सीट नहीं देंगे, इसलिए कि मध्य प्रदेश में हमारे साथ बेईमानी की है कांग्रेस। तो जब वह मध्य प्रदेश में
समाजवादी पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं दिया है, तो वो आखिर यहाँ हम क्यों देंगे कांग्रेस को? हम अपने ताकत पर समाजवादी पार्टी चुनाव यहाँ लड़ेगी। कौन से मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी यूपी में? कौन कौन से मुद्दे दिख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वह ये है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे हैं। देश का आर्थिक विकास दर शून्य से नीचे जा रहा है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है। किसान, जैसे यह गन्ना बाहुल इलाका है, गन्ना बाहुल इलाके में तमाम मिलें बंद हो गई। किसानों का ही कप्तानगंज चीनी मिल पर तकरीबन 44 करोड़ रुपए किसानों का बकाया गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है। चीनी मिल भी नहीं चल रहा है। और अखिलेश यादव जी की बात, जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से 1 रुपया किसान हित में गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ। आय दोगुनी हो गई है तो आखिर लागत तो बढ़ी है, लागत बढ़ी है, उत्पादन बढ़ा है, लेकिन आय दुगुना कैसे आप करेंगे जब हम किसान के उत्पाद का आप रेट सही वृद्धि करके आप नहीं देंगे तो दुगुना कैसे होगा? कैसे दुगुना होगा? हाँ, खाद का दाम बढ़ा है, बीज का दाम बढ़ा है, डीजल का दाम बढ़ा है, सब बढ़ गया है, लेकिन किसान के प्रोडक्ट का दाम नहीं बढ़ा है। और जो मोदी जी पैसा भेजते हैं 2000-2500 खाते में, वो तो आ रहा है ना? देखिए, वह तो आ रहा है, कुछ लोगों के खाते में आ रहा है, कुछ लोगों के NPCI के नाम पर, KYC के नाम पर उसको रोका जा रहा है। एक साजिश के तहत उसको रोका जा रहा है कि कुछ ही लोगों को देना पड़े, और 2000 रुपये से किसानों का भला नहीं होने वाला है। मेरा मानना, अगर किसानों का आय दुगुना करना है तो आप 2000 बंद कर दो, आप राशन बंद कर दो, दवाई मुफ्त कर दो, पढ़ाई मुफ्त कर दो और महंगाई कम कर दो, वैसे ही उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। रोजगार की दिक्कत है, रोजगार की दिक्कत है। हाँ, रोजगार की तो दिक्कत है। लखनऊ में बैठ के योगी जी रोजगार बांट रहे हैं। 93 लाख, अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, 93 लाख रोजगार पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा रही है यूपी में। ये हम लोगों को नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। कहाँ बांट रही है सरकार? कहीं नहीं बांट रही है सरकार, नहीं बांट रही है। नहीं बांट रही है। कहाँ बांट रही है? जितना बांट रही है उतना ले रही है। हाँ, फ्री का राशन तो बांट रही है। हाँ, फ्री का राशन दे रही है, इसी पर लोग जनता भूला हुआ है। और क्या है? तो 5 किलो दे रही है अभी। हाँ, 5 किलो दे रही है, वो भी 1 किलो यूनिट कट जा रहा है। 10 किलो कर दे बढ़ा के थोड़ा। हाँ, 10 किलो। अब हम कैसे कहेंगे 10 किलो कर दे? सिलेंडर मिलता, घर पे खाना किसी बनता है? लकड़ी में बनता है, सिलेंडर पर बनता है। सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर महंगा कि सस्ता है? हाँ, महंगा है। महंगा है। हाँ, तो कमाई है आपकी, फिर कमाई है तभी तो खरीद पा रहे हैं। कमाई के वजह से में खर्चा होगा। आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई आपकी? कमाई, किसानी है, किसान करते हैं, खेती करते हैं, खेती करते हैं तो आय दोगुनी हुई? गन्ने का दाम बढ़ा? नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। कहाँ बढ़ा? मिल बंदी है तो कहाँ से बढ़ेगा? मिल बंद हो गया है। हाँ, ये गन्ना बहुल इलाका है। गन्ना बहुल इलाका एक समय था जब कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, जो गोरखपुर मंडल के आसपास जो जिले लगते हैं, उसको चीनी मिल का कटोरा कहा जाता था। चीनी का कटोरा कहा जाता था। बहुत सारी चीनी मिलें हुआ करती थी यहाँ पर। उसके बाद से धीरे धीरे जो समय बदला, बहुत सारी चीनी मिल यहाँ पर बंद होती चली गई। किसान यहाँ पर गन्ना लगा चुके हैं, लेकिन परेशान है कि गन्ना कहाँ पर देंगे। एक चाचा मौजूद है, बातचीत करते हैं। चाचा, बहुत समस्या है यहाँ पर, चीनी मिल बंद हो रही है। हाँ, बंद हो गई है। तो कैसे होगा फिर? गन्ना कहाँ जाएगा? अब सरकार जाने के यहाँ कहाँ डाले कहाँ ना, पब्लिक तो वैसे परेशान है। जो गिरा दिया वही परेशान है। तो राशन वाशन तो पब्लिक खा रही है। राशन कैसे? राशन जब नहीं बढ़ता तभी तो खा रहे थे, मर थोड़ी रहे थे हम। हाँ, राशन जब 5 किलो नहीं मिला तभी हम खा रहे थे, अच्छे खा रहे थे। 2000 नहीं मिला तो तभी अच्छा खा रहे थे। तो अच्छे दिन आए कि नहीं आए? नहीं आया है। अच्छे दिन नहीं बुरे दिन आए तो आता ही रहेगा, बुरा दिन आता ही रहेगा, अच्छा दिन आएगा नहीं कभी। नहीं आया। नहीं, खाली बड़को लोगों का आएगा, नेता लोगों को। हाँ, सब माहौल बदल रहा है। अब तो मोदी आ गए माहौल। वो आ गए हैं, लेकिन तो कभी आ गए इधर शकल भी दिखाए हैं क्या यूपी के अंदर? क्या हम यहाँ आ गए हैं, चलो यहाँ सुधार करने चल रहे हैं? कभी आए हैं? वो गया चाहे जोगी, नहीं आए। वही सब हलो कर रहे, हो गया। पब्लिक कोई देखा है? बता दो कौन देखा है मोदी को? कोई नहीं देखा। गरीबों की सरकार है तो कहते हैं। वो अमीरों का सरकार है, गरीबों की नहीं है। गरीबी हटाओ, नहीं, गरीबों को हटाओ। गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीब नहीं हट रहे हैं। नहीं, गरीबों को काटो खाली। गरीबों को कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। पैसे वाला को दुनिया सुनती है। ये काला बाजार है। हाँ, और भी तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है चाचा, महंगाई है कुछ नहीं है? 24 का चुनाव आ रहा है, क्या देखते हैं? महंगाई तो वो सीमा पर बाटे कि कितने जना कोनो काम नहीं कर पात महंगाई की वजह से। जरा कट्ठा में 2 किलो डायरेक्ट 1 किलो डालता है। हाँ, कहाँ डालता पैसा की वजह से? मान लीजिए कि मोदी जी कहे कि हम फ्री जो है गैस देंगे, फ्री गैस कह कर सबको दिलवा दिए।
और गैस छोड़ाने के बाद से अब जो है गाड़ी लेना शुरू कर दिए। और फ्री में नहीं मिल रहा है। बिजली का है कि बिजली आप लोग मुफ्त हो जाएगा, कनेक्शन ले लो। जेकर दिया जरा प्रभुता ही नहीं रहे कनेक्शन ले लो हल। और इतनी पहले बना जो बात तो बिजली कटा जाता। माटी के तेल मिले तरह 2 लीटर वो रोक ना कि जो माटी के तेल संझा बाढ़ के लोग चारों ओर घर घुमा के गोड़ ला के धरे कि हमारे घर लक्ष्मी जी यहाँ वो ले ला मोदी जोगी। लक्ष्मी नहीं आती है। अब का लक्ष्मी है यहाँ? कब वो 10 बजे आता, कब वो 8 बजे आता, कब वो खाना बनता तब बुता जाता। का लक्ष्मी जी है यहाँ? एक बात बताइए, गरीबों की सरकार है ना मोदी वाली। तो गरीबों का है कि अमीरों का है? गरीबों सुनने वाला कौन है? ना चौकी सुन रहा है, ना थाना सुन रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, कचहरी सुन रहा है, किसको सुन रहा है? विधायक नहीं सुनते हैं। विधायक सुनी क्या करने? जो विधायक जिसका पार्टी है उसका विधायक है। यही अस्पताल है, देखिए ना, किसी का पेट मुंह चले तो दवा नहीं हो पाएगा। नहीं मिलता दवा। वो 2 रतौनी वाला गोली दे देता लोग जा पढ़ावना जा। अब पढ़ावना गए पर गोरखपुर जाइए आप, क्या सुविधा है? इतना जगह छेका करके सरकार ने हॉस्पिटल बनवाया है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मान लीजिए हमारे पास पैसा रहेगा तभी तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जब पैसे नहीं है तो हम पढ़ाएंगे क्या? नौकरी मिल रही है? नौकरी क्या मिले? चौकीदारी तो मिल ही नहीं रहा, नौकरी तो ज्यादा है। सब धोखाबाजी है, केवल नहीं मिल रही है। इस सरकार में केवल नजरबंदी है। 24 में क्या लगता है? 24 में परिवर्तन है। 5 किलो राशन फेंक करके कई किलो लोग के गांव लिया जा रहा है। गैसा में कितना जो है ले रहे हैं साल में कितना दे रहे हैं? 2000 रुपया दिखा रहे हैं कि साल में हम 2000 रुपया दे रहे हैं। लेता न को 1000 कोनो गिनती नहीं है। 24 में क्या होगा? परिवर्तन है 24 में कि फिर भाजपा? परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन तो होना ही है। परिवर्तन होगा एकदम पूरा एकदम टोटल 100%। चलिए, लोगों से बातचीत क्या लगता है? आखिरी सवाल होगा, 24 में कैसे देखते हैं, क्या होगा, चुनाव किधर जाएगा? देखिए 24 में इस देश की जनता परिवर्तन करेगी। या परिवर्तन का जो आधार है, परिवर्तन के लिए इसलिए कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको रोजगार चाहिए। जो गांव के किसान मजदूर या जो अपने कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं उनको रोजगार चाहिए। किसान भी चाहता मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, मेरा भी बेटा अच्छे ओहदे पर जा करके और देश की सेवा परिवार का भरण पोषण करे। लेकिन अवसर के अभाव में वह निरंतर कमजोर होता जा रहा है। इस देश का युवा कहीं न कहीं आज के तारीख में भटक सा गया है, काफी गुमराह है। इसलिए सारी खुन्नस और लोगों में इस बात का गुस्सा है कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो गारंटी है, मोदी नाम में ही गारंटी दिखती है। देखिए कथनी करनी में बहुत अंतर है। मोदी है तो गारंटी है, ये सिर्फ जुमला है। और गारंटी तब होगी कि यही जिस तरह से बिहार एक छोटा सा गरीब सूबा है और वहाँ नीतीश कुमार जी की सरकार ने 1,69,000 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके जो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को जो आईना दिखाया है कि तुम भी चाहो तो रोजगार दे सकते हो। इसलिए अगर मोदी है गारंटी है तो बेरोजगारों को रोजगार दें, अगर मोदी है गारंटी है तो महंगाई कम कर दें, रोजगार का अवसर उपलब्ध करा दें, किसानों को दवाई पढ़ाई और खाद उर्वरक सस्ती कर दें तो गारंटी है। अन्यथा की स्थिति में सिर्फ उनकी बात केवल जुमला है। चलिए, बातचीत हुई, क्या माहौल है मैंने दिखाया। इंडिया अलायंस को लेकर के लगातार सस्पेंस बने हुए हैं, क्या माहौल रहेगा और क्या दिल्ली में जो तमाम दल जो पहले बैठे थे, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलुरु में, क्या वो एक बार फिर से बैठेंगे? बातचीत होगी, क्या होगा, किसानों का क्या हाल है गांव में, क्या गांव का माहौल है, बेरोजगारी महंगाई क्या इन्हें परेशान कर रही है, 5 किलो राशन क्या काम कर रहा है, किसानों को जो पैसा मिल रहा है वो काम करेगा नहीं करेगा, बहुत सारे सवाल हैं। बातचीत होती रहेगी। 24 के चुनाव को लेकर के जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।